हेलो एवरीवन, लर्नर स्कूल में आपका स्वागत। आज के इस वीडियो में हम ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम की एक मेथड मोदी मेथड के बारे में देखेंगे। मोदी मेथड का फुल फॉर्म है मॉडिफाइड डिस्ट्रीब्यूशन मेथड। मोदी मेथड के द्वारा हमें ये पता चलेगा कि हमारा जो सॉल्यूशन है वो ऑप्टिमम है या नहीं। मोदी मेथड की थियरी आपको मेरे ब्लॉग में से मिल जाएगी। आज के इस वीडियो में हम मोदी मेथड का एक प्रैक्टिकल सम भी सोल्व करेंगे। उम्मीद है कि आज का मेरा ये वीडियो आपको पसंद आएगा। अगर पसंद आए तो उसको लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। यहाँ पर मैंने मोदी मेथड के स्टेप दिए हुए हैं कि हमें प्रैक्टिकल सम कैसे सॉल्व करना है। सबसे पहले तो हमें ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम की कोई भी मेथड से हमें फिजिबल सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है। फिर वो वोगेल्स मेथड हो, मिन मैक्स मेथड हो या फिर मैट्रिक्स मिनिमा हो, कोई भी मेथड हो उससे हमें पहले फिजिबल वैल्यू फाइंड आउट करनी है। फिर हमें चेक करना है कि वो ऑप्टिमम सॉल्यूशन है या नहीं। तो सबसे पहले हमने फिजिबल सॉल्यूशन फाइंड आउट किया, उसके बाद हमें चेक करना है कि m+n-1 है या नहीं। m is equal to number of row and n is equal to number of columns। मतलब टोटल नंबर ऑफ रो प्लस टोटल नंबर ऑफ कॉलम माइनस 1 नंबर ऑफ अलोकेशन हो रहा है या नहीं, वो हमें चेक करना है। उसके बाद हमें ui एंड vj फाइंड आउट करना है। जो भी हमें अलोकेशन मिला उसे हम ऑक्यूपाइड सेल्स बोलेंगे। तो हमें वो ऑक्यूपाइड सेल से ऊपर से हमें ui एंड vj फाइंड आउट करना है। उसके बाद हमें अनऑक्यूपाइड सेल से zij फाइंड आउट करना है। zij इज इक्वल टू ui प्लस vj। फिर हमें dij कैलकुलेट करना है। dij इज इक्वल टू cij माइनस zij। ये cij माइनस zij वो अनऑक्यूपाइड सेल्स के लिए है। अगर हमारा सॉल्यूशन dij ग्रेटर देन इज इक्वल टू 0 आता है, मतलब हमारी dij की वैल्यू 0 से ज़्यादा है, तो हमारा सॉल्यूशन ऑप्टिमम होगा। और अगर dij 0 से कम आता है तो हमारा सॉल्यूशन ऑप्टिमम नहीं होगा, तो हमें वापस से रीअलोकेशन करना पड़ेगा और पहले की जो भी प्रोसेस है वो हमें रिपीट करनी पड़ेगी। फिर यहाँ पे मैंने एक क्वेश्चन दिया हुआ है, द इनिशियल फिजिबल सॉल्यूशन ऑफ ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम इज शोन बिलो। यहाँ पे हमें ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम दे दिया है और हमें यहाँ पे अलोकेशन भी दे दिए है। फिर हमें क्या बोला है, टेस्ट इज सॉल्यूशन ऑफ ऑप्टिमेबिलिटी। मतलब ये जो सॉल्यूशन दिया हुआ है, ये जो हमें अलोकेशन मिला है, उसके ऊपर से जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट मिलेगी वो हमारा ऑप्टिमम होगा या नहीं, वो हमें चेक करना है। इफ इट इज़ नॉट ऑप्टिमल, अगर ये ऑप्टिमल नहीं है तो ऑब्टेन द ऑप्टिमम सॉल्यूशन। मतलब अगर ये ऑप्टिमम नहीं है तो हमें ऑप्टिमम सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है। अब यहाँ पे हमें डायरेक्टली अलोकेशन दे दिए। अब कोई एक क्वेश्चन होगा उसमें हमें डायरेक्टली अलोकेशन नहीं दिया होगा, तो उसमें हमें क्या करना है, सबसे पहले फिजिबल सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है। वो फिर वोगेल्स मेथड, मिन मैक्स मेथड या मैक्स मिन मेथड या मैट्रिक्स मिनिमा मेथड, जो भी हमें मेथड बोली होगी उससे हम सबसे पहले फिजिबल वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। उसके बाद हम चेक करेंगे कि वो ऑप्टिमम है या नहीं। अगर ऑप्टिमम नहीं है तो फिर हम उसका ऑप्टिमम सॉल्यूशन फाइंड आउट करेंगे। और एक ऐसा भी क्वेश्चन आता है जिसमें हमें यहाँ पे जो कॉस्ट दी हुई है उसमें से कोई एक कॉस्ट मिसिंग हो, जैसे कि यहाँ पे 2 की जगह पे m हो, तो हमें वहाँ पे कोई भी दिक्कत नहीं है, उसे हमें इग्नोर करना है। और जैसे हम सम सोल्व करते हैं वैसे ही सोल्व करना है, आपका आंसर ऑटोमेटिकली आ जाएगा। उसमें सिर्फ हमें वही स्टेप फॉलो करने हैं। आप मेरे आगे के वीडियो देखोगे तो उसमें आपको वोगेल्स मेथड, मैट्रिक्स मिनिमा मेथड, मिन मैक्स मेथड और मैक्स मिन के सम मिल जाएंगे। अब हम इसका सॉल्यूशन स्टेप बाय स्टेप देखेंगे। सबसे पहले हमें यहाँ पे डायरेक्टली अलोकेशन दे दी है, इसलिए हम चेक करेंगे m+n-1 है या नहीं। तो m+1, m मतलब नंबर ऑफ रो एंड n मतलब नंबर ऑफ कॉलम। तो हमारे पास नंबर ऑफ रो है 1, 2 एंड 3, कॉलम है 1, 2, 3 एंड 4।
तो यहाँ पे m प्लस n 3 प्लस 4 माइनस 1 इज इक्वल टू 6। तो हमारा m प्लस n माइनस 1 आया 6 और हमारे पास टोटल अलोकेशन है 1 2 3 4 5 एंड 6। मतलब ये जो हमारा अलोकेशन है वो m प्लस n माइनस 1 के कंडीशन को सेटिस्फाई करता है। ठीक, अगर ये m प्लस n माइनस 1 नहीं हो रहा है मतलब हमारा अलोकेशन में कुछ गड़बड़ी है, मतलब हमारा सम रॉन्ग है। अब उसके बाद हमें क्या करना है, ui एंड vj फाइंड आउट करना है फॉर ऑक्यूपाइड सेल्स। तो मैंने यहाँ पे टेबल बनाया और जिसमें भी अलोकेशन था वहाँ पे मैंने, जैसे कि यहाँ पे 2 पे था अलोकेशन 6, मतलब मैंने यहाँ पे 2 लिया, ये 3 2 0 2 एंड 0 इन सब पे अलोकेशन था, मतलब ये हमारी ऑक्यूपाइड वैल्यू है। ठीक है, तो अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, ui एंड vj। तो उसमें हम कैसे करेंगे, हमें सबसे पहले जहाँ पे भी मैक्सिमम वैल्यू आ रही है उसे हमें 0 एज्यूम करना है। जैसे कि हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे रो में, तो यहाँ पे एक ही वैल्यू है, यहाँ पे 3 वैल्यू है, यहाँ पे 2 वैल्यू है। कॉलम में देखेंगे तो यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 2, यहाँ पे 1। तो मतलब यहाँ पे जो सेकेंड रो में 3 वैल्यू है तो हम यहाँ पे 0 एज्यूम करेंगे। वैसे ही अगर कॉलम में 3 वैल्यू हो तो हमें यहाँ पे 0 एज्यूम करना है। ठीक है, तो हम अभी सेकेंड रो में 0 एज्यूम करते हैं। फिर हमें क्या करेंगे, अगर हमने यहाँ पे 0 एज्यूम किया तो 3 माइनस 0 इज इक्वल टू 3, 2 माइनस 0 इज इक्वल टू 2, 0 माइनस 0 इज इक्वल टू 0। अब हमें ये वैल्यू मिल गई और ये वैल्यू मिल गई। उसके बाद हमें क्या करना है, यहाँ पे 2 दिया हुआ है, यहाँ पे 2 दिया हुआ है, तो 2 माइनस 2 इज इक्वल टू 0। अब हमें ये वैल्यू मिल गई और हमारे पास यहाँ पे क्या है, 0, 0 माइनस 0 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, 2 माइनस 3 इज इक्वल टू माइनस 1। तो अब हमें ui एंड vj मिल गया। अब उसके बाद हमें क्या फाइंड आउट करना है, zij इज इक्वल टू ui प्लस vj। पर ये हमें किसके लिए फाइंड आउट करना है, फॉर अनऑक्यूपाइड सेल्स। तो यहाँ पे मैंने टेबल बनाया, फिर ui एंड vj जो हमने आगे फाइंड आउट किया था ये वाला, वो हमें एज इट इज यहाँ पे रखना है zij में। और वहाँ पे जहाँ पे हमने वैल्यू रखी थी, यहाँ पे हमने 2 3 2 2 0 2 0, यहाँ पे जो वैल्यू रखी थी zij में हम वहाँ पे डेक्स लिखेंगे। ठीक है, मैंने यहाँ पे सब जगह पे ब्लैंक छोड़ दिया है। अब जो हमारे पास बचे उसमें हम वैल्यू रखेंगे, वो वैल्यू हमारी क्या होगी, अनऑक्यूपाइड सेल्स के लिए। तो अब हमारे पास ui एंड vj है, हमें ये अनऑक्यूपाइड सेल्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले यहाँ पे है zij इज इक्वल टू ui प्लस vj। तो यहाँ पे क्या है, माइनस 1 प्लस 0 इज इक्वल टू माइनस 1, 0 0 प्लस 0 इज इक्वल टू 0, माइनस 1 प्लस 2 इज इक्वल टू 1, माइनस 1 प्लस 0 इज इक्वल टू 0, सॉरी इज इक्वल टू माइनस 1। फिर उसी तरह से 0 प्लस 0 इज इक्वल टू 0, फिर यहाँ पे 0 प्लस 3 इज इक्वल टू 3। उसी तरह से हमें zij मिल जाएगा। फिर हमें क्या फाइंड आउट करना है, dij इज इक्वल टू cij माइनस zij फॉर अनऑक्यूपाइड सेल्स। अब यहाँ पे हम क्या फाइंड आउट करेंगे, cij माइनस zij, तो हमें क्या मिलेगा, dij। अब ये जो cij है वो हमारे जो क्वेश्चन था वो है, यहाँ पे हमने जो आगे फाइंड आउट किया था ui एंड vj के लिए वो हमें नहीं लेना है क्योंकि वो हमारा ऑक्यूपाइड सेल्स के लिए था और यहाँ पे हमें अनऑक्यूपाइड चाहिए। तो इसलिए यहाँ पे जो मैंने रेड किए हुए है वो हमारे ऑक्यूपाइड है और जो ब्लैक वैल्यू है वो हमारी अनऑक्यूपाइड है। फिर उसी तरह से zij जो हमने आगे फाइंड आउट किया वही लिखा है। तो यहाँ पे क्या आएगा, 1 माइनस माइनस 1, तो मतलब प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगी वैल्यू 2। उसी तरह से 3 माइनस 1 इज इक्वल टू 2, 4 माइनस माइनस 1 इज इक्वल टू 5, 4 माइनस 2 इज इक्वल टू 2, 4 माइनस 0 इज इक्वल टू 4। फिर यहाँ पे 2 माइनस 3 इज इक्वल टू माइनस 1, 1 माइनस 0 इज इक्वल टू 1।
अब हमारा क्या देखना है कि डी आई जे हमारा ग्रेटर देन 0 है या लेस देन 0। तो यहाँ पे हमारे पास माइनस में वैल्यू आई, मतलब डी आई जे हमारा लेस देन इज इक्वल टू 0 है। तो हमारा ये जो सॉल्यूशन है वो ऑप्टिमम नहीं है। तो हम क्या करेंगे, उसको वापस से रीअलोकेशन करेंगे। अब रीअलोकेशन करने के लिए हमें लूप बनाना पड़ेगा। अब लूप कैसे बनता है, जहाँ पे भी माइनस वैल्यू है, मतलब 0 से कम वैल्यू है, हम वहाँ से लूप का स्टार्ट करेंगे और फिर जहाँ पे भी ऑक्यूपाइड नंबर होंगे, मतलब जहाँ पे भी ब्लैंक होगा, वहाँ तक हमें ले जाना है। वहाँ से ही हम ऊपर ले जा सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे -1 है, तो यहाँ पे उसके बाजू की वैल्यू है माइनस, तो मैंने यहाँ पे ऐसे ड्रॉ किया। फिर ऊपर भी है माइनस, तो मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया। फिर यहाँ पे भी ब्लैंक है, तो फिर मैंने यहाँ से ज्वाइंट किया, तो ये मेरा चौरस रेक्टेंगल बना। सपोज कि यहाँ पे कोई वैल्यू होती तो मैं उसको यहाँ पे नहीं ले जा सकती थी, तो फिर मुझे क्या करना पड़ता, यहाँ से स्टार्ट होता, तो यहाँ से यहाँ पे जहाँ तक ब्लैंक है वहाँ पे, और ऊपर यहाँ पे ब्लैंक है वहाँ तक, फिर यहाँ से यहाँ तक ले जाना पड़ता। मतलब कि जब भी हम लूप बनाए तो वहाँ पे लूप बनाते समय कोई भी वैल्यू नहीं आनी चाहिए। अब जहाँ से हमने लूप का स्टार्ट किया, मतलब जहाँ पे भी माइनस की वैल्यू आई, हमें वहाँ पे +5 लिखना है, फिर -5, फिर वहाँ पे +5, फिर यहाँ पे -5। अब हमें 5 की वैल्यू मिनिमम होनी चाहिए। यहाँ पे हमारे पास दो जगह पे माइनस आए, एक तो यहाँ पे और एक यहाँ पे, तो हम यहाँ पे अलोकेशन चेक करेंगे। तो यहाँ पे 0 अलोकेशन है और यहाँ पे 6 अलोकेशन है। मिनिमम 0 एंड 6, तो हमें मिनिमम 5 की वैल्यू मिलेगी 0, मतलब ये वाली जो है। अब हम रीअलोकेशन चेक करेंगे। अब हम रीअलोकेशन करेंगे तो हमें क्या देखना है, यहाँ पे जो हमने लूप बनाया उसमें जहाँ पे -5 था उस पे 0 से हम माइनस करेंगे, और जहाँ पे प्लस है वहाँ पे हम 0 से प्लस करेंगे। यहाँ पे भी प्लस होगा और यहाँ पे माइनस होगा। बाकी जो भी एलोकेशन है वो हमारे सेम रहेंगे। जैसे कि यहाँ पे 2 पे 6 था तो वो एज इट इज है, यहाँ पे 3 पे 0 था और हमें यहाँ पे माइनस था, तो हमने क्या किया, 0 - 0, तो यहाँ पे कुछ भी एलोकेशन नहीं रहेगा। उसी तरह से यहाँ पे 2 + 0, 0 और 6 एज इट इज, यहाँ पे 0 पे 4 एज इट इज। यहाँ पे हमारे पास पहले एलोकेशन नहीं था, प्लस पर +5 आया, तो हमें यहाँ पे 0 से एलोकेशन करना है। यहाँ पे 2 में 6 - 0 = 6। तो उसी तरह से हमें रीअलोकेशन हो जाएगा। उसके बाद हमें UI एंड VJ फाइंड आउट करना है। वही प्रोसेस हमें रिपीट करनी है। तो फॉर ऑक्यूपाइड सेल के लिए हम कर रहे हैं, इसलिए हमें जहाँ पे भी एलोकेशन मिला था तो वहाँ पे हम वो वैल्यू रख देंगे। जैसे कि यहाँ पे 2 2 0 2 2 0 रख दिया। उसके बाद हमें क्या चेक करना है, मैक्सिमम नंबर कहाँ पे है। तो ये जो थर्ड रो है उसमें मैक्सिमम नंबर है 3, तो हम यहाँ पे 0 एज्यूम करेंगे। और ये वाला यहाँ पे 0 है, तो VJ हमारा होगा 0 2 2। ये इसके ऊपर से 2 + 0 = 2, 2 + 0 = 2। फिर उसी तरह से यहाँ पे हमें लेना है, यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 2 है, तो 2 - 2 = 0। फिर यहाँ पे है 2 - 0 = 2। फिर उसी तरह से यहाँ पे है 0, तो यहाँ पे 0, तो यहाँ पे हो जाएगा 0। अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, ZIJ फॉर अनऑक्यूपाइड सेल्स। तो पहले हमने जहाँ पे वैल्यू रखी थी वहाँ पे हमें डैश डैश रखना है, और उसके बाद UI एंड VJ जो हमने आगे फाइंड आउट किया वही रखना है। 0 + 0 = 0, 2 + 0 = 2, 0 + 0 = 0। वैसे ही हमें यहाँ पे वैल्यू रखनी है 0। उम्मीद है कि यहाँ तक आपको क्लियर हुआ होगा। उसके बाद हमें DIJ फाइंड आउट करना है फॉर अनऑक्यूपाइड सेल्स। अब ये CIJ क्या है, जो हमने पहले रीअलोकेशन किया था वही मैंने यहाँ पे लिखा है। फिर उसके बाद ZIJ और जो हमने आगे फाइंड आउट किया था, तो उसमें 1 - 0 = 1, फिर 3 - 2 = 1, 4 - 0 = 4,
वैसे हमें ये डी आई जे की वैल्यू मिलेगी। अब हमें देखना है कि डी आई जे 0 से कम है या ज़्यादा। तो यहाँ पे डी आई जे 0 से ज़्यादा है, तो मतलब ये जो सॉल्यूशन हमें मिला ये हमारा ऑप्टिमम सॉल्यूशन है। अब उसका हम ऑप्टिमम ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट निकालेंगे। तो यहाँ पे हमने जहाँ जहाँ पे अलोकेशन किया है उससे हमें मल्टीप्लाई करना है। जैसे कि यहाँ पे 2 × 6 प्लस 2 × 2 प्लस 0 × 6 प्लस 0 × 4 प्लस 2 × 0 प्लस 2 × 6, तो हमारे पास वैल्यू आएगी 28। ये हमारा ऑप्टिमम ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है। यहाँ पे हमारा सम खत्म होता है और यहाँ पे मैंने एक इम्पोर्टेंट पॉइंट दिया हुआ है जिससे कि आपको प्रैक्टिकल सम सॉल्व करने में इजी रहेगा। जब भी हमारा डी आई जे 0 से कम हो और नेगेटिव साइन 1 से ज़्यादा हो, तो हमें क्या देखना है कि जो भी नेगेटिव वैल्यू मिनिमम हो हमें वहाँ से लूप की शुरुआत करनी है। जैसे कि यहाँ पे मैंने एग्जाम्पल दिया हुआ है, उसमें हमारे पास नेगेटिव वैल्यू है -2 and -5, तो उसमें मिनिमम होगा -5। तो हमें क्या करना है, -5 से हमें लूप का स्टार्ट करना है। तो -5 से लेके यहाँ पे जहाँ पे ब्लैंक है वहाँ तक मैं ले गई, फिर उसको ऊपर ले गई तो यहाँ पे भी ब्लैंक है, तो फिर यहाँ से लेके यहाँ पे भी ब्लैंक है, तो यहाँ से लेके मैंने जहाँ से शुरुआत की थी वहीं पे ज्वाइंट कर दिया। ठीक है, तो ये ऐसे हमारा लूप बन गया। जब भी हम लूप बनाए तब हमें देखना है कि जहाँ पे वैल्यू है वहाँ पे हमें लूप को ख़त्म नहीं करना है। मतलब कि अगर यहाँ से मुझे लूप को मोड़ना था तो मैंने क्या देखा, जहाँ पे भी हम लूप को मोड़ते हैं वहाँ पे हमारे पास ब्लैंक होना चाहिए, मतलब कि वहाँ पे कोई वैल्यू नहीं होनी चाहिए, फिर ऑक्यूपाइड सेल होना चाहिए। उम्मीद है कि आज का मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। थैंक यू।